जी। आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में। हम लोग इसके पहले पढ़े प्रेशर क्या कहलाता है, प्रेशर का यूज़ क्या कहाँ होता है, प्रेशर का माप आवश्यक क्यों है, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। प्रेशर का भिन्न भिन्न मात्रक क्या होता है, ये हम लोग चर्चा किए। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण टर्म आता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। प्रेशर के माप में इस टर्म का बहुत यूज़ है, बहुत प्रमुखता से इसका उपयोग किया जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का। इसके पहले हम लोग पढ़े थे तो प्रेशर जहाँ पढ़े तो प्रेशर किसको बोलते हैं, प्रेशर का मतलब क्या था कि तरल या गैस के भार के कारण जो उत्पन्न बल है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, है ना। और साथ में ये भी बताया कि प्रोसेस प्लांट में जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा होता है वहाँ मेजरमेंट में प्रेशर 4 महत्वपूर्ण मेजरमेंट में से एक है। हम लोग बात किए कि भाई प्रोसेस मेजरिंग में इंस्ट्रूमेंट में टेम्परेचर मेजरमेंट, प्रेशर मेजरमेंट, फ्लो मेजरमेंट और लेवल मेजरमेंट, यही लगभग आपका 80 से 90% मेजरमेंट इसी का होता है। उसमें से 3 प्रेशर, टेम्परेचर और फ्लो, यही सबसे ज़्यादा यूज होता है ना। इसलिए प्रेशर मेजरमेंट का जो मुख्य टर्म है उसको ध्यान रखिए थोड़ा सा। उसी में से एक है क्या, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब ये है कि किसी भी तरल, कोई भी तरल के भार के कारण उत्पन्न दबाव को कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये शब्द आया हाइड्रोस, हाइड्रो शब्द का मतलब क्या है, पानी। तो पानी यहाँ कहने के लिए है, लेकिन ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है हम रेफर करते हैं कि किसी तरल के भार के कारण उत्पन्न बल और बल से फिर क्या उत्पन्न होगा, दबाव, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि एक कंटेनर है जिसमें कोई लिक्विड भरा है, उदाहरण के तौर पर पानी भी ले सकते हैं। इस पानी के भार के कारण इसके पेले पर कुछ बल पड़ रहा होगा और इसका कुछ एरिया होगा। तो हम जानते हैं प्रेशर का मतलब क्या था, प्रेशर इज इक्वल टू था क्या, फोर्स बटा एरिया। ये सिर्फ पेले पे नहीं पड़ रहा है, ये दबाव जो है वो इसके साइड वॉल पे भी। ये जो प्रेशर है इसी प्रेशर को कहेंगे क्या, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यदि आपको इस तरल का घनत्व पता हो, डेंसिटी, और इस तरल का गहराई पता हो, जिस बिंदु पर आपको प्रेशर मापना है, जिस बिंदु पर प्रेशर आप मापना चाहते हैं, इस बिंदु पर हो, इस बिंदु पर हो, इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आप प्रेशर मापना चाहते हैं उसका गहराई पता हो आपको, यदि आपको तरल का घनत्व पता हो, तरल का घनत्व का ऐसा यूनिट क्या था, केजी पर मीटर क्यूब, है ना, रो से सूचित करते हैं। यदि ये हमको ज्ञात हो तो बहुत आसानी से हम ये प्रेशर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और ये मान जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये रो इंटू जी इंटू एच के बराबर। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निकालने के लिए हमको तरल का घनत्व ज्ञात होना चाहिए, हमको ज्ञात होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो है, ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और साथ में तरल का गहराई। ये ज्ञात हो तो बहुत आसानी से आप प्रेशर निकाल सकते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाला बात क्या है, यहाँ ध्यान रखने वाला बात क्या है कि इस पूरे में तरल का आयतन से कोई मतलब नहीं। यहाँ प्रेशर निकालने में कहीं कोई आयतन से मतलब नहीं। यदि घनत्व हमको केजी पर मीटर क्यूब में हो, इसका यूनिट हम जानते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसका यदि यूनिट हम मीटर लिए, मीटर में अगर है, सबका ऐसा यूनिट अगर आप लेके चलेंगे तो ये प्रेशर का माप सीधे पास्कल में आएगा, ये डायरेक्ट जो है वो पास्कल में मिल जाएगा। आप निकाल के देख सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब में गुना कर लीजिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, और फिर एच मीटर ले लीजिए, सबको कर लीजिए, तो आपका जो फॉर्म है न्यूटन पर मीटर क्यूब, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो चला है। यानी हम सीधे इसको लिख सकते हैं किसमें, पास्कल। अब कल्पना कीजिए कि आपका कोई बर्तन है जिसमें एच जो है सो 1 मीटर है ना। ऐसे स्थिति में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर P जो है वो आप निकाल सकते हैं। पानी अगर मान लीजिए ये जो तरल है वो पानी है, हम इसको पानी मान लेते हैं, तब क्या है, ये 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। ये 9.8 भी ले सकते हैं, या तो
066 लीजिए और h लीजिए, इतना जो है ये वैल्यू पास्कल में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 980 कितना 6 किलो पास्कल, है ना। या इतना किलो नहीं होगा, इतना पास्कल होगा, किलो में लेना है तो सीधा आपको यहाँ दिखाना है। तो 9.8 किलो पास्कल इसका यहाँ प्रेशर होगा। यदि हमारा ये हाइट, फॉर एग्जांपल ये हाइट मान लीजिए इस बिंदु को ले रहे हैं, ये हाइट 10 सेंटीमीटर है, यही है। तो ऐसी स्थिति में भी हम प्रेशर ज्ञात कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा एट डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो क्या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, ये हो जाएगा आपका 1000 गुने 9.8 ले लीजिए रफ के लिए, इनटू इसको आपको बदलना पड़ेगा किसमें, मीटर में। कितना हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया आपका 980 पास्कल, है ना। अब ये यहाँ पर ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में बहुत महत्वपूर्ण से ध्यान रखिए कि जब भी हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मापते हैं तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तरल के घनत्व पर निर्भर करता है और उस बिंदु का तरल में जो गहराई है उस पर निर्भर करता है। तरल का आयतन से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, इसको एकदम याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मतलब अगर हम एक पतला पाइप ले लें, फॉर एग्जांपल ऐसा, अगर हम पतला पाइप ले लें और ठीक इसी हाइट का 1 मीटर मान लीजिए हम इसका पाइप ले ले रहे हैं, हाँ ये एक हाइट का ले ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ 1 मीटर ही है, घनत्व तो वही है, पानी का ही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ जो प्रेशर P क्रिएट होगा, ये P कितना होगा, ये इसी के बराबर होगा। 1 मीटर हाइट के लिए जो निकलेगा वही। समुद्र है, समुद्र में, तालाब में, किसी भी जगह चले जाइए जहां आप 1 मीटर के गहराई पर प्रेशर मापें, इस बिंदु पर जो प्रेशर होगा P वो उतना ही होगा। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होगा वो इतना ही होगा। 1 मीटर के गहराई पर अगर आप ले रहे हैं तो प्रेशर जो होगा, चाहे तरल का आयतन 2 लीटर हो, 500 मिलीलीटर हो या फिर लाखों लाख लीटर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मापते हैं तो हम लोग को मुख्य रूप से दो चीज पर प्रेशर निर्भर करता है, तरल के घनत्व और साथ में उस बिंदु का गहराई। तरल बदल गया, जैसे अगर यही तरल आपका पानी के जगह पर अगर मरकरी हो जाता तब फिर प्रेशर कितना हो जाता, तब 13,600 इसका घनत्व है, तब आपको ये बदल जाता। सोच लीजिए ये फिर कितना, यानी जो आया उससे 13 गुना ज्यादा हो जाता है ना, जो ये प्रेशर आया उससे भी 13 गुना ज्यादा प्रेशर हो जाता है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत प्रमुखता से निकालना पड़ता है, बहुत जरूरत पड़ता है। इसके साथ साथ हमको ध्यान रखना पड़ता है बहुत प्रमुख रूप से, प्रेशर मेजरमेंट और प्रेशर के टर्म में बहुत महत्वपूर्ण नाम है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसको बोलते हैं पास्कल का सिद्धांत। पास्कल, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। पास्कल लॉ क्या कहता है बहुत स्पष्ट होना चाहिए। इसका बहुत प्रमुखता से उपयोग है, ना सिर्फ मेजरमेंट में बल्कि हाइड्रोलिक जैसा सिस्टम जहां यूज होता है वो पास्कल के सिद्धांत पे ही काम कर रहा है। पास्कल लॉ क्या कहता है कि जब तरल किसी क्लोज कंटेनर में, तरल जो है किसी क्लोज कंटेनर में है, कोई तरल हो, तरल का बात कर रहा है, गैस का बात नहीं कर रहा है, तरल में जब ये क्लोज कंटेनर हो, इस पर प्रेशर लगाया जा रहा हो, ये प्रेशर तरल में सभी दिशाओं में समान रूप से बराबर मात्रा में प्रेशर, हर तरफ प्रेशर समान हो। फैलने का मतलब ये नहीं कि कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया। पास्कल लॉ बोलता है कि जब तरल हमारा क्लोज कंटेनर में हो, जब हमारा क्लोज लूप में हो, तो उस पर लगाया गया प्रेशर सभी दिशाओं में समान होता है। इसी सिद्धांत को पास्कल लॉ बोलते हैं और इसी का इस्तेमाल जो है वो हाइड्रोलिक सिस्टम वगैरह में होता है। यहाँ ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए है कि हमारा तरल जो है वो सामान्यतः दबता नहीं है,
कंप्रेसिबल नहीं होता, तरल जो होता है इनकंप्रेसिबल होता है। गैस हमारा संपीड़ित होता है, कंप्रेस हो सकता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली तरल जो है वो कंप्रेसिबल नहीं होते, दबते नहीं है। इस वजह से जब इस पर प्रेशर लगाया जाता है तो यही प्रेशर हर दिशा में समान रूप से बढ़ता हुआ चला जाता है। इसको बहुत प्रमुखता से आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। किसमें समझ सकते हैं? इसको पॉज कीजिए जरा, पॉज कीजिए।